साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप लोग सभी साथियों को पता ही चल गया होगा कि देश में आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। और आप लोगों को पहले भी बताया गया था, मैंने बताया था कि 11 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसी समय आप वीडियोस देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि उसी समय मैंने बताया था कि ये पता चल रहा है कि 2-4 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी और वीआईपीज को शायद इस बात का अंदेशा होता है या जानकारी रहती है, जो तमाम तो उसी समय बताया गया था। और देखिए, जो चीज़ होता है शायद भगवान, हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छे के लिए होता है। अभी विज्ञापन नहीं आया, शायद ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। अभी आनंद फानंद में अगर जियो आ जाता, शासनादेश आ जाता, 2-2.5 महीने जियो रहता, तो इसमें अभी भी बता रहा हूँ 20 से 25% इस तरह घचड़ पचड़ है कि लोग फिर कोर्ट भाग जाते। जब आए, अगर आता तो तुरंत पूरी कर दी जाती भर्ती तो ठीक था, लेकिन आचार संहिता में तमाम चीज़ें भी देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन हो गया है, उसके भी अध्यक्ष बाद में ही आएंगे, उनकी भी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनी न हो पाती, तो अच्छा है कि एक साफ सुथरा और समय मिल जाता। अभी बहुत काम बाकी थे, हम लोग उस दिन बैठ के तमाम चीज़ें फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें अभी भी न भी होता तो भी हमारा, आप मान के चाहिए कि कम से कम 25 से 30 दिन अभी भी लगता, लगभग 1 महीने काम अभी बाकी था। बाकी कहने के लिए चाहे जो कहता कि रातों रात हम आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। आचार संहिता है, बड़े ढंग से, बहुत ठीक से आप लोग रहिएगा, बिल्कुल एक तरह से कानून का एकत्रित होकर पूरे पालन कीजिए, सम्मान कीजिए और अपने मतों का चुनाव में प्रयोग कीजिएगा, समझ के बूझ के, लेकिन बहुत सोच विचार के रहिए। किसी ग्रुप में किसी के खिलाफ मत लिखिए, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें आचार संहिता में अगर कुछ लफड़ा हो गया तो फिर आप समझिए कि जमानत भी आचार संहिता के बाद होगी। इसलिए बहुत धैर्य रख के कहीं किसी के खिलाफ बोलना, उल्टा सीधा लिखना और सब तमाम चीज़ें हैं सोच विचार के, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका जीवन है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, जो करना है कीजिए। ग्रुप बातचीत करना है तो अपने भर्ती के प्रति, अपने तमाम चीज़ों के प्रति बात कर सकते हैं, जिसको बहुत सारे पॉइंट्स देश में आम चुनाव 1951 से लेके अभी तक हो रहे हैं। नया नियम कोई इस बार के लिए उस बार के लिए नहीं होता यह है, जब व्यक्ति स्वयं किसी चीज़ के लिए देता है तो सोचता है कि इसमें इस बार हो गया, इस बार तो पीसीएस में खुद बैठे बोला इस बार सुनने में आएगी 1000 सीट होगी, इस बार बढ़ गई। तो ऐसे इन तरह की चीज़ जो बहुत ज्ञान, एडमिन लोग कृपया आप सावधान रहें। बहुत से लोग व्यक्तिगत मैसेज तमाम भेजते हैं, जब आप उस बात को इग्नोर कर देंगे दूसरे के पास भेजते हैं कि मेरा मैसेज इस तरह वो डाल दे। जितना हम लोग ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान हम लोगों के पास पर्याप्त है, ज्ञान सिर्फ देना है। अगर आपको लगता है मेरा गलत तो कहीं और से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन फालतू की चीज़ें वो हम लोगों को नहीं सुनना है ना। अगर आपको फिर भी लगता है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ज्ञान लगता है तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कहीं भी 10 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा दूरी नहीं है, और अभी तो इकट्ठा भी कोई नहीं हो सकता एक साथ, तो आप आके कृपया आप अपने से बात कर सकते हैं। जहाँ जिस संस्था जिससे जहाँ जाना है वहाँ आप जाके मिल सकते हैं बात, क्योंकि अब तो 1-2 लोगों से ज़्यादा मिल भी नहीं सकते। तो आप कृपया भर्ती के हित के लिए आप लोग भी आइए, जो बहुत ज़्यादा मैसेज इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हैं। और आप लोगों के संबंध में तमाम जो नेतृत्व करता है आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी से इन अभ्यर्थियों के चक्कर में, आपस के चक्कर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन न बने। क्योंकि मैं बहुत देख लिया इस भर्ती में, जिस अभ्यर्थी की आप मदद करें उसको 2 सेकंड नहीं लगता पलटने में, और कुछ को तो मज़ा भी आता। इसीलिए सभी साथियों से कह रहा हूँ जो इस भर्ती में आपस में कुछ, एक शेर है ना, किसी ने कहा कि दुश्मनी करो तो जम कर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बने तो वो शर्मिंदा ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग, कोई भी हम लोग या जो भी और साथी आपस में इस तरह का न करें कि कभी मिल जाए तो आंखें चुराना पड़े, शर्माना पड़े, शर्मिंदगी होना पड़े। तो बहुत से लोग हैं वो बैठे बैठे घर में बस उनको 2 भड़काऊ मैसेज टाइप कर, ऐसे लोगों को प्रत्येक ग्रुप में चिन्हित करें, इन लोगों को बैन करें, बाहर रखें। फिर भी नहीं मानते हैं तो आचार संहिता चले, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। जो लोग आगे आ रहे हैं, जो बहुत से अच्छे लोग हैं इसमें, 80-90%, 10-5% जो अराजक तत्व हैं, इनके खिलाफ संज्ञान लें। और पूरा देश में इस चुनावी मौसम चल रहा है, अपने मतों का प्रयोग करें। और बहुत सारे जो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा हो जाए कि कृपया ज्ञान दें, अपने तक रखें, फोनेटिकली बात करें। ग्रुप में अनावश्यक चीज़ें, फालतू चीज़ें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
पूरी तरह से देश में आचार संहिता प्रभावी है। यही सब बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को पहले से ही जानकारी लगभग हो गई थी कब है, इसीलिए बताया गया था कि 2-4 दिनों में मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दिया था कि ऐसे ऐसे। फिर भी हम लोग अंतिम समय तक प्रयास करते रहे। और आप व्यक्तिगत चुनाव का समय है, जो लोग वोट मांगने आते हैं आपके यहाँ, उनसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं और अपना सीट वृद्धि वगैरह के लिए आप अपना जो है बातें कह सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक लोग, पूरे प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, वो ये बातें रखें कि जब आचार संहिता खत्म हो, हम लोग एकत्रित हों, तो उस समय अभी से आप लोग अपनी बातें इस समय रखिए। चुनाव का समय है, आपकी बातों को सुना जा सकता है, तो इन चीज़ों को बातें रखिए, सबसे रखिए, और हो सकता है भगवान कृपा हो तो ये चीज़ें हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी किसी को समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा ग्रुप समय समय पे, लेकिन पूरी तरीके से कानून का पालन कीजिए, संवैधानिक तरीके से पालन कीजिए। और बहुत ज़्यादा ज्ञान, अभी तो आप एक लोग खुद मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं लोगों के पास, संस्था में कहीं भी और आ सकते हैं किसी दूसरे, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बाकी आप लोग करना चाहते हैं तो सभी का स्वागत है और आके करिए सभी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।